हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं जो कि 2024 यूपी बोर्ड के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो आज की जो वीडियो है टारगेट 90% का। और ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ये है मोटिवेशन वीडियो। और जो मैं वीडियो जिस पर मैंने बनाया है इस वीडियो पर के आधार पर अगर आप चलेंगे तो आपकी 90% क्लियर है। 90%, 99% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप 90% तक ला सकते हो। अगर आपने अब 1 नवंबर टुडे, आज 1 नवंबर है, आज 1 नवंबर को मैंने ये वीडियो बनाई है। तो 1 नवंबर की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप एक बार ज़रूर देखें, एंड तक बने रहिए हमारी वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आपको ये वीडियो पढ़ने के आधार पर है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपने कैसे समय बिताया है और अब आपको क्या करना है जिससे आपकी 90% बन सके। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टेक्निक स्टडी में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज जैसे कि आज 1 नवंबर 2023 है और आपके कुल 3 महीने भी बचे हैं। तो 3 महीने बचे हैं तो आपको क्या करना है, समय बहुत कम है। ये क्या लिखा, समय बहुत कम है, मतलब कि आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। और 3 महीने में आपको क्या करना है, बिल्कुल कड़ी मेहनत करना है। कड़ी मेहनत कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी जो बर्बाद करने की गलती है उनको देख लीजिए, जो आप हमेशा करते आ रहे हैं। और सबसे पहली गलती क्या है, कल पर डालना। मतलब कि आपने आज सोचा कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा। अगर आपने कल से पढ़ाई, मतलब कि कल किसी का कभी नहीं आता। तो अगर आपने कहा कि कल से पढ़ाई करूंगा या कल से कुछ भी करूंगा तो आपका कल कभी नहीं आएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप कहूँ सक्सेस नहीं होगे। तो कल पर कभी नहीं डालना चाहिए क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल तो आपने जैसे आप जून से आप कल कह रहे थे कि कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, और कब अक्टूबर आ गया, कब नवंबर आ गया, पता नहीं चला। तो अब कल से भी, कल का पर बिल्कुल नहीं डालना है। जो करना है अभी करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समय निकल जाएगा फिर करेगा कब। ये समय बहुत कीमती है आपकी यूपी बोर्ड में, चाहे वो 10 हो या वो 12 हो, दोनों पर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो 2024 के पेपर है ये आपको, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना है केवल बस और अपनी पढ़ाई पर टारगेट करना है। तो सबसे पहली गलती आपकी क्या है, कल पर डालना। कल पर आपको कभी नहीं डालना चाहिए क्योंकि कल कभी किसी का आता नहीं है और कल किसी ने देख भी नहीं पाया है। कल क्या पता क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आप कल पर कभी मत डालना। जो करना है अभी करो, इसी वक्त करो। तो कल कल पर कभी नहीं डालना और आलस मत करना। जैसे आपने आपने कहा कि हाँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ और आपने 10 मिनट पढ़ा और आपको आलस आने लगा। तो आलस एक ऐसी बुरी चीज़ है जो अच्छे से अच्छे इंसान को गिरा देती है। तो आलस कभी नहीं करना। अगर आपने 10 मिनट पढ़ा तो आपको अपने मन से कहना है 10 मिनट और पढ़ ले, 10 मिनट और बस। तो आप ऐसे 10-10 मिनट करके फिर 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर 10 मिनट और। तो ऐसे ही आलस आपको खत्म करना है। और अब आलस वाली बात नहीं है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो आपके माँ बाप हैं जो आपको पढ़ाने में पैसा खर्च कर रहे हैं उसको व्यर्थ मत करना है, आपको पढ़ना है। आपको केवल पढ़ना है। और तीसरी गलती, जो सबसे बड़ी गलती है, नींद आना। आपने किताब उठाई और आपको नींद आने लगी। अब इसको कैसे भगाना है नींद आना को, मैं अब आपको बताता हूँ। तो नींद आना को कैसे भगाना है, सबसे पहले आप पढ़ने बैठिए। पढ़ने कैसे बैठना है, बिल्कुल सिंपल जगह, कुर्सी पर, जिस पर आप ना टिक सकते हो, ना लेट सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। बिल्कुल सीधे बैठना है और अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है और यहाँ वहाँ नहीं देखना और ना कहीं की बात सुनना है। और बस अपने एक ही जगह, मतलब एक ही जगह फोकस करना है। तो ऐसे आपको अगर आपको ज़्यादा नींद आने लगी तो आप मुँह धो लीजिए, पानी पी लीजिए, और ज़्यादा नींद आने लगी तो चाय पी लीजिए। इससे आपकी नींद भाग जाएगी और धीरे-धीरे नींद नहीं आएगी आपको पढ़ने में और पढ़ने में दिमाग नहीं लगेगा क्योंकि कुल 3 महीने बचा है बोर्ड के। और आप, अगर आपने 3 महीने अच्छे से पढ़ लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90 प्लस प्लस आ जाएगा। तो कृपया करके आप इन 3 बातों का अच्छे से ध्यान रखें और इन 3 गलती कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये 3 गलती ही आदमी को बर्बाद करके रख देती हैं। तो ये 3 गलती कभी नहीं करना चाहिए। और अब आपको दूसरी बात क्या करना है, माँ-बाप का सपना पूरा या फिर ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए ये ज़रूर करना है, पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका। माँ-बाप का सपना पूरा करना है तो ये करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ने से ही आपको ज़िंदगी सफल बनेगी। तो हर बात पढ़ने की नहीं होती है। अगर आप एक जगह ध्यान लगाएँगे, अगर आपने केवल किताब पर ध्यान लगाया, 18 साल से 25 साल की उम्र ऐसी होती है जिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 18 साल से 25 के साल तक आपको केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और एक ही जगह फ़ोकस करना है। अगर आप पढ़ाई में भी सक्सेस नहीं हुए, अगर आपने एक ही चीज़ पर फ़ोकस करना सीख लिया, अपने मन को शांत करना सीख लिया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मन पर फ़ोकस करना बहुत बड़ी बात है और यह बात केवल स्टूडेंट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इसको देखिए,
माँ बाप का सपना पूरा करना है तो करना पड़ेगा। पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका। अब आपको पढ़ना कैसा है तो मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कैसा है। तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए, जैसे कि टारगेट, जैसे आपका है 80%, तो ये 80% प्लस ये मतलब आपका गोल होना चाहिए। किसी का 70%, किसी का 90%, तो ये आपका बिल्कुल गोल होना चाहिए। और आपको इसी के हिसाब से अपने सामने जहाँ आप पढ़ते हैं वही के सामने आपको एक गोल बना कर रखना चाहिए और कहना चाहिए आप कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इतना लाना है तो लाना है। बस आपको यही ध्यान में रखकर बैठना है और ध्यान केवल अपनी कॉपी या किताब। अगर आपको ज़्यादा नींद आए तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, उस पर थोड़ी नींद कम होगी। फिर अगर ज़्यादा नींद आप पहली बार पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पक्का नींद आएगी, और नींद आएगी तो आप क्या करेंगे, आध घंटा पढ़ लेना मेरी तरफ से। आध घंटा पढ़ के 5 मिनट का रेस्ट ले लेना, यूट्यूब चला लेना, कुछ भी, फिर भी पढ़ने बैठ जाना। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी आदत टल जाएगी। और जो अब ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है तो ठंड में बहुत आलस आता है, नींद आती है, बहुत कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, स्वेटर वगैरह पहनकर और आपको बिल्कुल फुल तैयारी से बैठना है। और अब बस आपके ये 3 महीने ही बचे हैं ठंड के। अगर ये आपने ऐसे ही कल पर डाल कर निकाल दिए तो आप समझ लो आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। तो फिर इसी प्रकार से आपका गोल और टारगेट होना चाहिए। तो जैसे कि किसी का 80%, किसी का 90%, किसी का 70% है, तो इसी प्रकार का गोल होना चाहिए। तो फिर नंबर 2 है क्या, आपको पढ़ने का नियम बना चाहिए, मतलब कि सॉल्यूशन। आपको कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको बताऊँ बिल्कुल सही तरीका पढ़ने का, तो आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए पक्का। जो आपने दिन में पढ़ा है या फिर शाम को पढ़ा है या फिर दोपहर में पढ़ा या सवेरे पढ़ा, तो आपको सवेरे 4 बजे उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। क्योंकि 4 बजे जो पढ़ा हुआ शब्द फिर वो बहुत कम भूलते हैं, क्योंकि 4 बजे शांत माहौल रहता है और बिल्कुल शांत माहौल रहता है। और अपना दिमाग है जो वो बिल्कुल कॉपी पर फोकस रहता है। तो इसी से पढ़ाई इस आपके पढ़ने में फोकस होगा तो आप पढ़ने की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। तो सबसे अच्छा समय है वो है 4 से 7 तक। तो 4 से 7 तक आपको रिवीजन करना चाहिए, जो आपने दिन में पढ़ा है तो आपको पक्का याद हो जाएगा। और फिर नंबर 3 क्या है, और आपको पढ़ने का नियम कैसा बनना चाहिए, जैसे कि आपने 2 घंटा ए वाला बुक पढ़ना है, 2 घंटा ए वाला, 2 घंटा ए वाला, ऐसा बना सकते हैं तो ऐसा भी सही है। और आपको ऐसा भी नियम बनाना है कि आज से 2 दिन, अभी आपके पास 3 महीने हैं, अभी भी थोड़ा बहुत समय है। तो अगर आप एक लेसन को 2 दिन भी देंगे तो आप आराम से कर सकते हैं अच्छे से और रिवीजन सहित। तो आपको जो अगर वीडियो देख रहे हैं वीडियो, और आप कॉपी से पढ़ रहे हैं तो कॉपी, आपको नोट बना लेना है। अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका नोट बनाते जाएंगे तो आपको एंड में जो दिक्कत आएगी वो दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने की। तो एंड में रिवीजन के लिए जो दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप नोट जरूर बना लें। नंबर 2 जो पढ़ने का नियम है तो मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए। और नंबर 3 कौन सा है, कौन विषय कब कितना और कैसे पढ़ना चाहिए। ये क्या कह रहा है, कौन विषय, मतलब कि आपको जो आपका मनपसंद विषय है उसी को नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपका जो पसंद का विषय है जिसमें आपका मन लगता है उसको तब पढ़ना चाहिए जब आपको नींद आ रही हो। तो उस विषय को तभी पढ़ें जब आपको नींद आ रही हो। तो काफ़ी अच्छा है, आपको नींद नहीं आएगी। और कितना पढ़ें ये आपको तय करना है कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है। तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आप पर डे 10 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी आप 80 या 90 प्लस ला सकते हैं, और वो भी मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। अभी उठो, जागो और इस काम पर लग जाओ। तो विषय कब कितना और कैसे पढ़ना चाहिए, तो इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो एक शायरी है आपको मोटिवेशन के लिए, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, जिंदगी में कठिनाइयां मिलेगी यह तो आम बात है, कठिनाई को पार कर उभरना ही खास बात है। मतलब कि ये शायरी कैसे क्या कर रही है, मंजिल मिले या ना मिले, आपको मंजिल मिले या ना मिले, मतलब कि आप सक्सेस हो या ना हो, आपको हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। तो मंजिल मिले या ना मिले, कोश ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश कभी मत छोड़ना और कोशिश हमेशा करते रहना। और फिर बिस्तर से इतना भी प्यार मत कीजिए, बिस्तर से इतना प्यार मत कीजिए कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। मतलब कि बिस्तर से कभी इतना प्यार मत कीजिए कि आपका जो सपना है, आपके माँ बाप का जो सपना है वो टूट जाए और आप हमेशा सोते ही रहें। तो ऐसा मत कीजिए, आप कम से कम 6 घंटे सोइए, क्योंकि स्टूडेंट की स्वस्थ लाइफ जब होती है जब वो 8 घंटा सोता है। लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, 6 घंटे भी आपके लिए बहुत काफ़ी हैं। अगर 6 घंटे भी सोओगे तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बाद में सो लेंगे। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल नहीं सोया तो दिक्कत आ जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन हाँ, 6 घंटे आपको सोना चाहिए रात में। और फिर बाकी के जो समय है, बाकी का समय 18 घंटे है, जिसमें से 10 घंटा आपको पढ़ाई करना चाहिए और 8 घंटा बाकी कामों में करना चाहिए, जैसे मौज मस्ती करना,
कुआ पर जाना, ऐसे भी दोस्तों के साथ फिरना। ये 8 घंटे हैं, इसमें आप मौज मस्ती कर सकते हैं और 10 घंटे आपको पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगा के लगातार करना चाहिए। तो बिस्तर से इतना भी प्यार मत कीजिए कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। और फिर इस पर एक और शायरी है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ये शायरी बहुत खतरनाक है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, मतलब कि इस तरीके से पढ़ाई करो कि पहचान बन जाए, हर कोई आपको कहे कि वो लड़का है, वो लड़की है, वो इतना अच्छा पढ़ती है और वो कर दिखाएगी। तो काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, और हर कोई कहे कि वो लड़की बहुत होशियार है, ऐसा है वैसा है। तो हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेगा। अगर धरती पर जो मनुष्य आया है तो वो जिंदगी तो काट ही लेता है, और जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, और जिंदगी इस कदर जीना चाहिए कि मिसाल बन जाए। तो फिर ये शायरी बहुत खतरनाक है, और ये मैंने आपको बताया, ये शायरी जरूर कर लेना। ये 2 शायरी आपके लिए मोटिवेशन के लिए है। तो ये 2 शायरी में क्या लिखा है, ना कर वक्त बर्बाद अपना, ना कर वक्त बर्बाद अपना, समय ना यूं बिताना है, कर मेहनत डट कर यूं सपने सच कर दिखाना है। ये शायरी अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए बहुत काम की है। और आप ये शायरी ध्यान में रखकर, और अगर आप पढ़ने बैठे तो एक शायरी एक बार जरूर पढ़ लेना। ना कर वक्त बर्बाद अपना, समय ना यूं बिताना है, कर मेहनत डट कर यूं सपने सच कर दिखाना है। और नंबर 2, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कोई आदमी अगर कोई आदमी को पता है कि ये लड़का नहीं पढ़ा है, पढ़ता है, और अगर आपने 80 प्लस या 90 प्लस लाकर दिखा दिया तो वो यही कहेगा कि ये लड़का बिल्कुल पढ़ता नहीं था और इसने इतना कैसे कर दिया। तो मेहनत इतनी खामोशी करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये जो मैंने आपको शायरी बताई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो मैंने सिलेबस आपके लिए बताया है 2024 के लिए है, और इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। और जो हमारा ये चैनल है, इस चैनल पर आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, आपको बहुविकल्प की नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर केवल महत्वपूर्ण वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, चैनल का नाम है अनंत टेक्निकल स्टडी। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड शेयर जरूर करें। थैंक